बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। लबनान की हिजबुल्लाह मुजाहमती फोर्सेस ने सुहूनी हुकूमत के मैरून मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। ईरानी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के मुजाहमती ग्रुप ने अपने एक बयान में कहा है कि आज सुबह एयर सर्वेलेंस यूनिट के हेडक्वार्टर और एयर ऑपरेशन कमांड के अंदर मौजूद जासूसी के आलात को तबाह कर दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों की हमायत में किया गया। इसके अलावा ये ऑपरेशन जनूबी लबनान के कस्बों और देहातों पर इसराइली हमलों का जवाब भी है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता अक्टूबर से 20 अगस्त के दौरान जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों और गोलाबारी के नतीजे में 564 हलाकतें हुई हैं, जबकि 1800 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। वजारत सेहत ने एक रिपोर्ट में बताया है कि जख्मियों में 48% मर्द थे और इनमें से 93% लबनानी शहरी थे, जबकि जख्मियों में से 53% की उम्रें 44 साल से कम थीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इस्माइल हानिये के कत्ल का जवाब देने का हक खुद मुख्तारी तोड़ने वालों को सजा देंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने अपने फ्रांसीसी और बरतानवी हम मनसबों से कहा है कि हम अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देंगे। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने फ्रांसीसी और बरतानवी हम मनसबों को टेलीफोन पर बातचीत में यकीन दिलाया है कि गुज़िश्ता माह तेहरान में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबरा इस्माइल हानिये के कत्ल के बाद ईरान को इसराइल को जवाब देने का हक हासिल है। ईरान ने 31 जुलाई को इस्माइल हानिये के कत्ल के पीछे इसराइल का हाथ होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि ये ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की नाकाबिले माफ़ी खिलाफ वर्जी है। जारहा को सजा देना ईरान का हक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन का कतर और मिस्री सदरों से रब्ता गजा जंगबंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल। वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर ने दोनों रहनुमाओं से गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए बातचीत की। जो बाइडन की अब्दुल फातह अल सीसी और शेख तमीम बिन हमद अल सानी से इसराइल और हमास में मुज़ाकरात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि इसराइल और हमास मुआहदे के लिए नरम शराइत का मुतालबा करें। वाज़ेह रहे कि इसराइल के मुआहदों के बावजूद गजा पर मुसलसल बमबारी जारी है और इस बमबारी के नतीजे में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में हमला कर दिया, जिसकी वीडियो जारी कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने दावा किया है कि लबनान में हमला हिजबुल्लाह का सेल निशाना बनाने के लिए किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमलों में बच्चे समेत 8 अफराद शहीद हुए थे। इसराइली हमले के जवाब में जनूबी लबनान से इसराइल के शुमाली इलाकों पर रॉकेट हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने इस हवाले से कहा है कि मुख्तलिफ इसराइली फौजी ठिकानों पर रॉकेट और तोपखाने से फायर किए हैं। इसराइली फौज ने इस हवाले से कहा है कि जनूबी लबनान से इसराइल के मशरकी शहरों की जानिब 40 रॉकेट दागे गए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि जनूबी लबनान से हुए इस रॉकेट हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। इसराइली फौज ने यह भी कहा है कि जनूबी लबनान से दागे जाने वाले रॉकेटों में से मुतअद्दिद को मार गिराया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदारती इंतखाबात। कैमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर बर्तरी। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कैमला हैरिस को रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप पर सबकत हासिल है। अमेरिका के 22 अगस्त 2024 तक के किए गए नेशनल सर्वे के मुताबिक कैमला हैरिस की मकबूलियत 48.4% और डोनाल्ड ट्रंप की 45.3% है। इससे कबल डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद सदारती उम्मीदवार और अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ सर्वे में एक दूसरे पर मामूली सबकत से आगे होते रहे हैं। कैमला हैरिस को जो बाइडन की दस्तबरदारी के बाद अमेरिकी सदारत के लिए नामजद किया गया है। कैमला हैरिस ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सदारती नामजदगी कबूल कर ली।
पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कैमिला हैरिस ने गजा की सूरत हाल को मुकम्मल तबाही करार दिया था। कैमिला हैरिस का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में आने के नताज संगीन होंगे। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का दौर अफरा तफरी से भरपूर था। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद जो कुछ किया इससे भी बदतर हो सकता है। ट्रंप ने मुसल्लह हजूम को कैपिटल हिल भेजा था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के माहिरीन जल्द कर्सिक न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि दुश्मन ने कल रात कर्सिक जोहरी तंसीबात पर हमला करने की कोशिश की। रूसी सदर ने कर्सिक, बेलग्रोड और ब्रयांस्क के इलाकों पर यूक्रेनी फौज के हमले के हवाले से हुक्काम के साथ मुलाकात की। पुतिन ने इस तरफ इशारा करते हुए कहा कि आलमी एटमी एजेंसी ने जल्द ही कर्सिक पावर प्लांट में माहिरीन भेजने का वादा किया है। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। दुश्मन ने कल रात कर्सिक पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की है। कर्सिक के नायब गवर्नर ने मुलाकात में रूसी सदर को पावर प्लांट की सूरत हाल से आगाह किया। उनका मजीद कहना था कि मामले पर रूसी स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन रोस्टोम ने हुक्काम के साथ मुलाकात की है, जबकि पावर प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मिस्र ने फिलाडेल्फिया राहदारी में 8 निगरानी टावर बनाने की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मिस्र ने फिलाडेल्फिया राहदारी में निगरानी के 8 टावर बनाने की इसराइली तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मिस्र ने अमरीकी तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी, जिसमें सिर्फ 2 टावर बनाने की बात की गई थी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिलाडेल्फिया राहदारी रफा गुजरगाह और जंगबंदी के हवाले से इसराइल, मिस्र और अमरीका के दरमियान बातचीत जल्द मुतवक्का है। मिस्र का इसरार है कि रफा गुजरगाह और फिलाडेल्फिया राहदारी दोनों से इसराइली अफवाज निकल जाए और मुस्तकबिल में इन इलाकों में इसराइली मौजूदगी रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश में सैलाब ने तबाही मचा दी। बांग्लादेश में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। अब तक 15 अफराद हलाक और लाखों मुतासर हुए हैं। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के 11 अजला में शदीद बारिशों के बाद बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में 48 लाख अफराद मुतासर हुए हैं और 15 के हलाक होने की तस्दीक हुई है। सैलाब के बायस ढाका और जनूब मशरकी साहली शहर चट्टागांग के दरमियान ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो गया। आबादियां पानी में डूबने से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। मकामी मीडिया का कहना है कि तकरीबन 9 लाख के करीब लोग सैलाब में फंसे हुए हैं। मुतासरा 11 अजला में फैनी, कोमिला, नोखाली, लक्ष्मीपुर और दीगर अजला शामिल हैं। फैनी में शदीद बारिशों और सैलाब से 92% मोबाइल टावर गिरने के बायस फ़ोन सर्विस मातल है। हुकाम का बताना है कि मुतासरा इलाकों में फ़ौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें नेवी, कोस्ट गार्ड, फायर सर्विसेज, पुलिस और तलबा भी हिस्सा ले रहे हैं। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि सैलाबी इलाके में फंसे 1,88,000 अफराद को रेस्क्यू करके कैंपों में पहुँचा दिया गया। मुतासरा इलाकों में अब तक 3.5 करोड़ टका कैश तकसीम किया गया। इसके अलावा 20 टन से जायद चावल और 15,000 खुश्क खुराक के पैकेट्स भी तकसीम किए जा चुके हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।